नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म मैंने देखी, जो अभी आज ही देखी एक्चुअली, जिससे बड़ी सारी चीजें कनेक्ट हुई। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप सबसे शेयर करूं। अब हो सकता है आप लोगों ने देखी हो शॉर्ट फिल्म, हो सकता है बड़ी फेमस हो, पता नहीं, मैंने तो आज ही देखी। तो इसमें ये नसरुद्दीन शाह हैं इस छोटी सी मूवी में, जिनको अल्जाइमर्स हो गया है और ऑफ कोर्स चीजें भूल जाते हैं। तो इनके घर एक केयरटेकर आती है लड़की, उनके ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उस दिन उनके घर से जो उनके फैमिली वाले हैं वो किसी शादी में जा रहे हैं। अब ये चीजें भूलते बहुत हैं क्योंकि ऑफ कोर्स सफर करते हैं, तो ये अपने पोते को भूल जाते हैं, काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं। उनको लगता है हमेशा ये वो लॉयर हैं, रिटायर्ड लॉयर है व्हाटएवर, तो उनको लगता है उनको केस लड़ने जाना है, तो बार बार उठ के उनको ऑफिस जाना होता है। तो इनकी खास करके अच्छे से देखभाल करनी होती है। तो ये लड़की आती है, घर से सब चले जाते हैं। जाने से पहले भी ये बात होती है और नसरुद्दीन शाह अपनी बीवी प्रभा को याद करते हैं कि अरे प्रभा कहाँ है, प्रभा कहाँ है। तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं पापा प्रभा अब नहीं है और यहाँ नहीं है, ऐसा करके चले जाते हैं। अब ये लड़की, उनकी देखभाल करनी है उसे दिन भर, वो बीच में भूल जाते हैं कि वो पेशेंट हैं या क्या हैं। उनको बीच में केस, उनको लगता है वो लॉयर है और ये लड़की क्लाइंट है, और शायद वो डिवोर्स लॉयर रहे होंगे, तो वो उसी बारे में बात करने लगते हैं। तो वो उससे पूछने लगते हैं कि अच्छा तो भाई आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो कई बार तो ये बताती है कि भाई मैं क्लाइंट नहीं हूँ आपकी, मैं आपकी केयरटेकर हूँ। फिर वो भूल जाते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे सोचती है कि, और फिर उनको हड़बड़ी मचने लगती है, अरे प्रभा कहाँ है, प्रभा कहाँ है, प्रभा के लिए चाय बना दूँ, प्रभा के लिए ये। तो भाई प्रभा तो है नहीं। तो ये बोलती है धीरे से कि भाई प्रभा नहीं है। उनको बहलाने फुसलाने के लिए वो अपनी बातें करने लगती है। तो वो कहते हैं कि भाई प्रभा भी नाक उसकी भी छिदी हुई है और वो एक छोटी सी बाली जैसी पहनती है। तुम्हारी भी नाक छिदी, तुम भी पहनती हो क्या? तो उसको कहती नहीं नहीं मैं नहीं पहनती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, फिर मुझे भी खास नहीं पसंद, तो मैंने छोड़ ही दी पहनना। तो कहती है कि नहीं वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, थोड़े से शायद कंट्रोलिंग है, लेकिन अब्यूजिव बिल्कुल नहीं है। तो वो झट से बोलता है नसरुद्दीन कि हाँ, जैसे तुमने नथ पहनना छोड़ दिया। तो इतना सटल था, लेकिन इतना सटीक मैसेज कि आदमी जिनको प्यार करता है या जिनको पसंद करता है, उनको बदलने की कितनी अपेक्षा रखता है। कहने को तो प्यार करता है, पर पता नहीं हर चीज में बदलने की कोशिश करता है। तो फिर ये तो अटैचमेंट गलत हो गया ना, कि अगर आपका किसी के साथ अटैचमेंट है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो वो जैसा है, जिस रूप में है, आपको उसी रूप में पसंद होना चाहिए। पर ऐसा ज्यादातर होता नहीं, क्योंकि आदमी पसंद जिसको, मैंने एक बार और भी एग्जाम्पल दिया था कि लड़की वही पसंद आती है जो हाजिर जवाब हो, पीछे उसी के पड़ते हैं, कि जो सबके सामने खड़े होकर हा हो कर रही है और बहुत चुलबुली है और ऐसी है और वैसी है, पसंद वही आती है। लेकिन शादी होने के बाद उसका यही चीज, जिस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया था, वो आपको खलने लगता है कि भाई तुम हर जगह क्यों इतना बोलती हो, तुम इतना खुल के क्यों हंसती हो, तुम्हारा ये क्यों है ऐसा वैसा। वही चीजें जो पहले अट्रैक्ट करती थी, वही चीजें आपको परेशान करने लगती हैं। तो फिर जिस रिलेशन में आदमी को बदलना पड़े, वो तो शुरुआत ही उसकी गलत है, मेरा ऐसा सोचना है। को जब रिलेशन के बारे में बात हो रही होती है, लड़की कहती है कि सोचिए अगर आप में कोई कमी हो, क्योंकि मुझ में है एक कमी जो मैंने अपने हस्बैंड से अभी तक शेयर नहीं की है, वही है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसको प्रॉब्लम है, तो उसने ये चीज शेयर नहीं करी है। कहती सोचिए अगर आप में भी कोई कमी हो और आप अपने पार्टनर को नहीं बताते तो कैसा होगा। तो नसरुद्दीन शाह बहुत एक छोटी सी स्टोरी बताता है। कहता है कि जब मैं प्रभा से पहली बार मिला था तो मैं बहुत गरीब था
मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा ऑफिस था, किराए का घटिया सा, मैं तो किराए का भी पैसा नहीं कमा पाता था, और उसमें एक टूटी सी टेबल पड़ी थी जिसका कांच क्रैक्ड था। तो मुझे बड़ी तकलीफ थी क्योंकि मैं प्रभा से मेरी दोस्ती हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रभा कभी मेरे ऑफिस में ना आए, क्योंकि आएगी तो कितना बुरा लगेगा कि मेरे पास एक कायदे की टेबल तक नहीं है। कहता है कि लेकिन फिर एक दिन वो जबरदस्ती ऑफिस आ गई। तो लड़की पूछती तो फिर क्या हुआ? तो उसने कहा वो आई और उसने उस कांच के टेबल को देखा और उसमें पेंटिंग बना दी, और जो वो टूटा हुआ क्रैक्ड साइड था उसमें एक ब्रांच बना दी। वो बहुत अच्छी पेंटर थी। तो चीज बदल गई कि नसीरुद्दीन कहते हैं कि अपने में कमी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जो है सो है, उसको तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप उन चीजों को छुपाने लगते हैं, खासकर उन लोगों से जो आपके खास हैं, तो बात पलट जाती है। और ये बात सुनी तो मुझे याद आया, आज हम घर पे बैठ के अपनी मदर के साथ में यही बातें कर रही थी कि वो भी ऐसी हैं और मैं भी ऐसी हूँ कि मैं सच बोलती हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि अगर झूठ बोलना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई सच बोलने में तो सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलो तो 3 13 9 18 करना पड़ता है। तो हम भी बहुत सच बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि जो है सो है यार, जैसा है, अब इसमें क्या छुपाना। तो अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है या कुछ है, मैं नहीं छुपाती। मुझे लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ना है। मैंने कई वीडियोस में शेयर भी किया है कि जैसे जब मेरी डॉटर छोटी थी तो उसको हेड ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम था, तो मेरे घर में सबको ऐसा था कि बाहर मत बोलो। मुझे लगता था भाई क्यों मत बोलो, इसमें क्या है। सिमिलरली घरों में लोगों को डायबिटीज होता है या कोई और बीमारी होती है तो बाहर के लोगों से छुपाया जाता है। पता नहीं क्यों छुपाना है, मुझे कभी समझ में नहीं आता। जो है सो है। तो मैं बहुत ज्यादा अपफ्रंट और ट्रूथफुल, मुझे सबसे ज्यादा पहले मैं सत्य की ही तरफ जाऊंगी। आप में कमी है या आप में कुछ परेशानी है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती कि जब आप ये चीज छुपाते हो। तो फिर क्यों छुपाना, जो है सो है। जिसे अच्छा लगे, जिसे ना अच्छा लगे वो वही 2 रोटी ज्यादा खाए, है ना। और उससे ज्यादा अमेजिंग बात ये थी कि बाद में अंत में पता चलता है कि जो प्रभा जी हैं वो तो मरी नहीं है, वो जिंदा है। और वो शादी में ही गई हुई थी और वापस आती हैं तो ये देखकर तो एकदम अचंभित रह जाती कि अरे इसको तो ऐसा था कि वो मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी। और सीन बदलता है और ये अपने घर जाती है और ये सबक सीखती है कि भाई हम जो अपने हिसाब से 2-3 चीजें कि अपने हिसाब से चीजें सोच लेते हैं। कि ये पता चला कि प्रभा जी घर पे नहीं है तो सोच लिया कि वो मर गई होंगी क्योंकि वो बुढ़े लोग हैं। पहले अपने आप ही सोच लिया और उसमें चलने लगे। और कितनी बार नसीरुद्दीन को दिखाया गया है कि वो गुस्सा हो रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि प्रभा नहीं है। प्रभा है, उसने सवेरे ही पोहा बनाया था, ये है और वो है, ऑरेंज डब्बे में रखा था, ये ऐसा वैसा सब बात हो रही है। और लेकिन आपने दिमाग में सोच रखा है कि प्रभा नहीं है का मतलब है कि वो मर गई है। तो आप यही सोच रहे हो कि वो गलत है, वो तो उसको तो अल्जाइमर्स है, तो उसको तो याद ही नहीं होगा। और वही ऑरेंज डब्बा आपको बाहर चौकीदार बाद में खाता हुआ मिलता है कि वो खा रहा है, उससे कहते क्या है भाई, प्याज, अनियन पोहा है, और वही ऑरेंज डब्बे में है। तो कैसे हम चीजें सुनकर अपने हिसाब से समझ लेते हैं चीजें कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा होता नहीं है। और सही चीज आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से ही हम पूरी कहानी बना लेते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा, वो आए नहीं है तो शायद ऐसा होगा, शायद उनकी इच्छा नहीं होगी आने की तो बहाने बना रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे कि ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हम अपने हिसाब से चीजें सोचते हैं, दूसरे अपने हिसाब से। और कई बार देखिए इस मूवी में ऐसा था कि वो गई थी किसी बीमार से मिलने, लेकिन वो कितनी चीजें खुद सीख कर आई, कितनी चीजें उसको पता चली। वो घर से जब निकलती है एंड में दिखाते हैं, वो निकलती है और अपने पर्स से छोटा सा पाउच निकालती है, उससे अपनी छोटी सी नथ निकालती है और उसको नाक पे एग्जैक्टली ऐसे ही सेट करती है, ऐसे लगाती है और फिर हंसते हुए चली जाती है। यानी कि उसने इस चीज को डिसाइड किया कि हर चीज में छोड़ नहीं देने का। आप जैसे हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो वो जरूर करें। किसी के लिए भी उन चीजों को छोड़े नहीं, क्योंकि फिर वही है ना कि आगे चलकर आपको लगता है कि आपने गलत किया। जब कोई डिसीजन आदमी लेता है, ये तो मैंने खासकर बोला है
कि गलत सही, पर वो मेरा खुद का डिसीजन होता है। सामने वाला हो सकता है कहे कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, लेकिन आप उस डिसीजन में टिके रहते हो जब तक आप कन्विंस नहीं हो जाते हो कि वो गलत है। और जो अगर आप किसी की सुनकर कोई डिसीजन लेते हो तो बाद में आप उसको सुनाते भी हो कि देखो तुमने कहा था तो ऐसा मैंने किया, लेकिन इससे देखो यही नुकसान हुआ, काश मैंने तुम्हारी नहीं सुनी होती। तो फिर क्यों सुनना? और जो आप अपने मन से, अपने समझ से, अपने समय में चीज करते हो तो किसी को बोलने का नहीं होता, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, वो आपका डिसीजन होता है, आपने लिया है। तो मैं तो ये भी कहती हूँ सबसे कि भाई किसी को किसी चीज के लिए एडवाइस मत दो। हाँ, बताओ अपना नजरिया और सब कुछ बताओ, उसे चाहिए वो ले, ना ले ना ले, क्योंकि अगेन हर चीज, कहां से आप क्या चीज सीखोगे या कहां से आप क्या चीज पिक करोगे, ये भी एक अजीबोगरीब चीज है। छोटी सी बात बताती हूँ, जब मैं चावल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कहानियां बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन दिमाग में जैसे घर कर लेती हैं। नहीं होता कि आप सोचते हो कि भाई मैं अपने कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करूं, आप 10 तरीके के सिस्टम्स निकालते हो, लेकिन फिर कहीं आप जाते हो और कोई चीज ऐसी आप देख लो तो लगता है यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, और फिर आप उसको तुरंत अपना लेते हो। एग्जैक्टली वैसे ही छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं पहले चावल बनाती थी तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती थी, फिर मैं किसी अपनी फ्रेंड के घर गई तो देखा उसने चावल बनाया, बहुत सारा पानी भर के चावल बनाया, माइक्रोवेव में रख के बना दिया और उसके बाद उसको ड्रेन कर दिया, छन्नी में डाल दिया, तो चावल एकदम खिला खिला और फर्स्ट क्लास बना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने करे वाह, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में तो ठस हो जाता है। तो फिर मैंने वो ट्रिक वहां से पिक कर ली और मैं भी वैसे ही बनाने लगी। फिर मुझे देख के 10 लोगों ने और शुरू की वो चीज, तो ये चीज ऐसे ही पॉपुलर होती है, ऐसी चीजें वायरल हो जाती है ना टिकटॉक पे या किसी और मीडिया पे फटाफट। तो फिर वही है कि कहाँ से आपको कौन सा ज्ञान मिलेगा। ये पेशेंट के लिए गई थी केयर टेकर के हिसाब से, वो बंदा जिसे याद नहीं रहता वो उसको कितने सीख दे जाता है और वो वहां से कितनी चीजें सीख के निकलती है। तो फिर कोई भी इंसान, कोई भी जिससे भी आप टच में आते हो, कांटेक्ट में आते हो, किसी को कम या कमजोर या अपने से छोटा ना समझें। कई बार बच्चे ऐसी चीजें भूल जाते हैं जो आपको झटका दे देती हैं। मेरे घर में तो एवरी डे मैं सोचती हूँ और फिर कोई ऐसी चीज ये लोग बोल देते हैं कि मुझे लगता है अरे वाह, हाँ, इट मेक्स मी प्राउड एज वेल, क्योंकि मुझे इस चीज से बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतने सुलझे और समझदार हैं कि मुझे कुछ चीजें सिखा जाते हैं मेरे से जो सीखते हैं वो तो सीखते हैं, लेकिन मैं भी उनसे सीखती हूँ एवरी डे, तो आई फील वेरी प्राउड। लेकिन तो फिर हमेशा सीखते, समझते, देखते, सुनते जीवन काटें। किसी को कम छोटा, किसी इंसिडेंट्स को इनसिग्निफिकेंट और किसी के लिए बदलने की कोशिश ना करें। जो बदलना पड़े तो फिर सही नहीं है। अपने को अपने हिसाब से ही रखें, खुशी क्योंकि उसी में है। जैसे आप हैं काफी हैं, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।